टपुकड़ा क्षेत्र के गांव पाटन खुर्द में खनन विभाग द्वारा जारी की गई पट्टा लीज पर तहसीलदार के निर्देशानुसार जमीन नापने के लिए कानूनगो एवं पटवारी मौके पर पहुंचे, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए, जिससे वहां पर अशांति का माहौल पैदा होने की स्थिति बन गई। हालांकि तहसीलदार द्वारा पूर्व में ही थाना टपुकड़ा को एक पत्र जारी कर पुलिस व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन मौके पर जब अधिकारी जमीन की नपाई करने गए तो उन्होंने थाना टपुकड़ा से पुलिस जाब्ते की मांग की। इसको लेकर थाना अधिकारी ने पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं होने की बात को कहकर अगली तारीख पर जमीन नापने की बात कही। गौरतलब है कि पूर्व में प्रशांत कर्णावत को गांव पाटन खुर्द में स्थित पहाड़ पर खनन विभाग द्वारा लीज आवंटित की गई थी, जिसका पावर ऑफ अटर्नी भिवाड़ी निवासी शीशराम दाइमा के नाम है। शीशराम दाइमा ने बताया कि खनन विभाग द्वारा गांव पाटन खुर्द में पहाड़ पर खनन के लिए पट्टा जारी किया गया है, लेकिन गांव वालों की हठ धर्मिता के चलते वहां पर काम चलने नहीं दे रहे हैं, जिस पर कोर्ट के आदेशानुसार नपाई की जानी थी, मगर पुलिस जाब्ता नहीं होने से अभी नपाई नहीं की जा सकी। वहीं गाँव वालों का कहना है कि खेतों में अभी फसल बोई जा चुकी है, वहीं फसल के अंतर्गत किसी भी प्रकार से खेतों में नपाई नहीं की जा सकती। यह न्याय संगत नहीं है। शीशराम दाइमा ने बताया कि खनन विभाग द्वारा आवंटित खान की जमीन पर मौके पर ही पिल्लर व पौधे लगाए, लेकिन उनके जाने के कुछ समय पश्चात ग्रामीणों ने पेड़ पौधों में सीमांकन के लिए लगाए गए पौधों को ध्वस्त कर दिया तथा तहसीलदार के आदेशों की पालना करने के लिए पटवारी व कानूनगो को मौके पर सीमांकन के लिए भेजा, तो वहां पर मौजूद व्यक्तियों ने नहीं करने दिया। लीज धारक का कहना है कि वह जब अपनी आवंटित धारक लीज पर जाता है तो वहां के बाशिंदे जबरन उसे अवैध वसूली की मांग करते हैं। उनका कहना है कि वह कहते हैं कि अगर लीज चलाना चाहते हो तो पैसे देने पड़ेंगे। तहसीलदार के आदेशानुसार 2 पटवारी एक कानूनगो मौके पर गए। ये 2008 के अंदर एक पाटन खुर्द के अंदर लीज हुई, जिसके अंदर ग्रामीणों के विरोध के चलते हुए 2010 के अंदर माइनिंग विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए उसको खंडित कर दिया। उसके बाद लीज धारक माइनिंग डिपार्टमेंट के कोर्ट के अंदर गया, वहाँ से इनकी सारी अपीलें खारिज हो गई। अब 2018 से किसी शीशराम नाम के व्यक्ति को इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे रखी है और 2018 से इन्होंने एडीजे सेकंड तिजारा में इन्होंने इसको बहाल कराने के लिए अपील की थी। अपील का ग्रामीणों को पता चला, उसके बाद ग्रामीणों ने भी अपनी एप्लीकेशन एडीजे सेकंड के यहाँ लगाई और उसके अंदर 12/3/2020 में एडीजे सेकंड ने अभी आदेश दिए कि भाई यदि लीज ओनर 60 दिन में यदि अपने नियमों को जो नियम थे 2008 के अंदर लीज हुई उस टाइम उनको यदि वो पूरा करता है तो माइनिंग विभाग उसमें विचार करे। यदि लीज किसी और को नहीं की गई है तो इनको बहाल करने पे विचार करे। उनका 60 दिन का टाइम हो गया। हमने माइनिंग डिपार्टमेंट में बात की तो उन्होंने स्पष्टली मना कर दिया कि यहाँ लीज नहीं चल सकती। अभी आबादी बसी हुई है इसके दोनों तरफ। उसका ऑर्डर है आपके पास जो माइनिंग विभाग ने दिया है? जो हाँ, आदेश सारे हैं। अच्छा, उसके बावजूद अभी बीच में इन्होंने पैमाइश के लिए भी वो की थी, तो माइनिंग डिपार्टमेंट, वन विभाग, राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी यहाँ आए, उन्होंने अपनी पैमाइश उस टाइम भी की थी। आज फिर अभी कानूनगो जी और पटवारी जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास आदेश हैं पैमाइश के। अभी ऐसा कोई अभी तक हमारी जो नॉलेज में है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपको क्या लगता है? खड़ी फसल के अंदर पैमाइश का कोई वो नहीं है। अच्छा। जबकि हम अपने खेत की पैमाइश नहीं चाह रहे, किसी थर्ड पर्सन के जरिए वो हमारी खेत की पैमाइश चाह रहा है। वो अपनी यदि वो किसी की लीज होती भी है तो अपनी लीज की पैमाइश कराए, हमारे खेत से उसका क्या लेना देना है। हम तो इसका विरोध करते हैं कि हमारी खेत की पैमाइश होती है, किसी हमारी खातेदारी खेत है, ना कोई लीज उसके अंदर आ रही है। नक्शा भी है, नक्शे के अंदर ना तो कोई वहाँ सवाई चक पड़त है जमीन खेत के पहाड़ी के खेत के अंदर, और ना ही कोई वो है हमारी जमीन खातेदारी पहाड़ के टच लगती हुई है नक्शे में भी, ना यहाँ कोई पड़त है ना कोई सवाई चक है। ये मामला लीज का ये है कि लीज यहाँ कोई 2010 में छूटी, तो ये फिर ये इसमें हॉल हाल चला भाई। हमारे घर में पेड़ आई, 1-2 ढोर मर गया, हॉल चलाने का पाम हाथ भी टूटा भाई। इस पे फिर ये बंद करवाई, रपट हो गया। हमारा केस भी लगा था इस पे, तो इधर देखो आज थोड़ी भी FR नहीं दी भाई, फिर ही खंडित होगी।
खंडत होत की तो अब ज्यादा दिन से ही खंडत पड़ी। इसके साथ में ये खेत है हमारे पहाड़ी के साथ साथ में पास जिसमें मकान बन रहा है, ये घर बन रहा। अब ये कोई शीश राम ने उस पर पावर अटॉर्नी लिखवाई है। पहले वन बढ़िया के नाम ही वन ये केस भी डाला, हुए भी लिस्ट होगा कि चल लायक नहीं हुए भी, फिर इसने पावर अटॉर्नी लेके और तिजारा कोर्ट में डाल दिया केस। उसने इसको ऑर्डर ये दे दिया कि भाई इसकी अगर पालना करे तो खनन विभाग वाला विचार करे इस पे। तो इससे वाकई कोई पालना ना हुई, कोई विचार ना हुई, कुछ होगी वह भी टाइम निकल गया, इसका 60 दिन का दिया। अभी हमारा खेत न पा, हमारा खेत क्या न पना, इस पे कोई पट्टा ना, हमारा तो खेत खातेदारी, इस पे तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा खेत कैसे न पा सकता है? नहीं उनका हम उस बारे में हमारा खेत है, उसमें सिर्फ तो पूरी पड़ी है। अब कैसे वो सिर्फ सारी सिर्फ खत्म हो जाए, कुड्डी बाहर ही पड़ी है। पैमाइश तो है, तो जब सिर्फ बाद कट के ही हो सकती है पैमाइश। अब खड़ी फसल में पैमाइश कैसे हो? अच्छा ठीक है ठीक। मामला ये है कि सर शीश राम ने ये सीमा ज्ञान का आवेदन किया था और खेत है हमीदा पुत्र मुंशी के नाम से। ठीक है, वो चीज़ रिपोर्ट में मैंने खोल दी थी, पहले रिपोर्ट मांगी थी पैमाइश से पहले जी। और वर्णित खसरा नंबर पर विवाद की स्थिति है, कोई स्थगन आदेश नहीं है, सरसों की बुआई हो चुकी है, आसपास के पड़ोसी खेतों में प्याज की फसल खड़ी है, ये सब रिपोर्ट मैंने खोल दी थी। ठीक है, ये रिपोर्ट खोलने के बाद तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया। आदेश करने के बाद हम आज मौके पर आए, पुलिस को भी सूचना दे दी थी। पुलिस थानेदार साहब से बात हुई कि इसमें भारी पुलिस जाब्ता की जरूरत होगी। ठीक है, वो जाब्ता हमारे पास है नहीं, आपको पहले बताना चाहिए था। तो हमने तो शुक्रवार को ये सूचना दे दी थी, आदेश भी दे दिया था। ठीक है, तो वो पुलिस आई नहीं है यहाँ पर विवाद की स्थिति है और मौके पर फसल है। वो रिपोर्ट बना के श्रीमान जी को, वो खनन विभाग की टीम आई थी ना जिस दिन जी, वो मेरे सामने ही आई थी। तो इन्होंने कहा था जब तक हमारे खेत की पैमाइश नहीं हो जाती जब तक हम ये नहीं चलने देंगे। ओके, ऐसा हुआ। नहीं आप तो यहाँ के पटवारी हैं। हाँ जी, तो आपको तो पता होगा कि कौन सी ये खेत क्या खातेदारी खेत है सर इनका। ये तो अब मापने से पता पड़ेगा ना, हाँ, इसलिए तो आए ही थे हम। हाँ। वो चीज़ तो क्लियर करने के लिए आए थे। या क्या है कि पड़त जमाए तोड़ के इन्होंने आगे बढ़ाई हो ना, या ऐसा? यहाँ तो पड़त नहीं है साहब, यहाँ तो पड़त उसी नहीं में है। पता पड़ेगा ना सीमा ज्ञान में। अब सीमा ज्ञान होने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। वास्तव में इनकी जमीन पहाड़ की तरफ जा रही है या पहाड़ इधर आ रहा है, वो चीज़ तो पूरी पैमाइश, पूरे खेतों की पैमाइश लेने पुलिस के का बाद जाब्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण आपने मापना नहीं माप किया। नहीं की, थोड़ी यहाँ मौके ऊपर फसल होने के कारण हमने क्या माप नाम नहीं लिखते हैं? ऐसा है जी, ये लीज खंडित थी और खंडित में मैंने ADG 2 के केस डाला और कोर्ट से मुझे 60 दिन का समय मिला कि भाई इसमें दीवार करो वन विभाग की तरफ से, वन विभाग की साइड से, और 6 कॉलम और पेड़ पौधे। उसके बाद में मैंने माइनिंग को एप्लीकेशन दी। वो 14 तारीख को अपने जो निशान थे लीज के वो दे गए कि भाई ये काम करो। लेकिन कुछ लोगों ने पैसे के लिए, अवैध वसूली के लिए मेरे को काम नहीं करने दिया। बस नहीं हो सकती। वो तो तहसीलदार ने मेरे को आदेश ऑर्डर दिए हैं कि भाई पैमाइश 7 दिन के अंदर अंदर पटवारी ने कहा है कि भाई वहाँ पे विवाद होने की संभावना है और मुझे पुलिस जाब्ता दिया जाए। तहसीलदार ने आदेश कर दिए पुलिस जाब्ते के, और थानेदार जी पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। 5/11 7 दिन का समय दिया है, 5/11 में तहसीलदार ने, और थाने को और 2 कानून का जी और 1 पटवारी। तो अब क्या हुआ कि थानेदारों ने क्या पैमाइश नहीं हो पाई? नहीं, पैमाइश नहीं हो क्या पाई। कारण रहा? पता नहीं, अब मुझे तो इसके बारे में मैं तो पाबंद कर रखा हूँ SDM ने। मैं तो गया नहीं, लेकिन मेरे आदमी गए वहाँ पे। अब वो तो पटवारी मौके पे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मुझे इतना पता नहीं। ठीक है।